हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू और स्टोरी। तो एक और स्टोरी लेके आ चुके हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। जो मैंने भी कहीं पढ़ी थी तो मुझे भी काफी ज्यादा डर महसूस हुआ, तो आप लोगों को भी होगा। तो जितने भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे अगर इस वीडियो को देखना है तो वो ना देखें। काफी ज्यादा डरावनी बातें हो सकती हैं। अगर आप कमजोर दिल के नहीं है फिर आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की स्टोरी कुछ ऐसी है जैसे कि दो दोस्त होते हैं, कपल होते हैं दोनों। एक का नाम राजू होता है, एक का नाम होता है कुलदीप। राजू की भी शादी हो चुकी है, कुलदीप की भी शादी हो चुकी है। जो राजू और कुलदीप हैं वो एक बहुत ही ज्यादा पक्के मित्र मतलब बेस्ट फ्रेंड है। तो वो लोग एक बार प्लान बनाते हैं कहीं घूमने का कि चलो भाई कहीं घूमने चलेंगे मनाली साइड, क्योंकि दिसंबर का ही महीना चल रहा होता है तो मनाली साइड घूमने चलेंगे। तो वो प्लान बनाते हैं घूमने के लिए। तो उनके पास जो कुलदीप होता है उसके पास अपनी एक खुद की पर्सनल कार होती है। तो वो लोग उसी से जाते हैं घूमने के लिए। उनका प्लान बनता है कि 10-15 दिन आराम से घूम के आएंगे पहाड़ों में। इसी वजह से वो अपने काम से भी छुट्टी ले लेता है। तो ये लोग निकल पड़ते हैं मनाली घूमने के लिए। तब अब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं मनाली, तो ये सोचते हैं काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे अपनी जर्नी को, और ये आते भी इसी चक्कर में। तो ये वहीं पर घूमते हैं, कहीं हर जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं, हर जगह घूमने जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, बर्फ में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद ये लोग जाते हैं काफी ज्यादा ऊंची पहाड़ी पे जाते हैं। उधर एक 5 स्टार होटल था पहले, काफी बड़ी सी एक कोठी होती है, वो खंडर बन चुकी है बिल्कुल। तो ये लोग जाते हैं वहाँ पर। इन्हें जाते जाते काफी ज्यादा रात हो जाती है। तो ये लोग जाते हैं, कहते हैं चलो इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसको देखने चलेंगे। तो इनके कुलदीप होता है वो तो जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन जो राजू होता है इसका दोस्त, वो कहता है नहीं नहीं अभी नहीं, फिर चले। वो कहते हैं अभी नहीं जाना, ठीक नहीं है, सेफ नहीं है, रात हो चुकी है काफी ज्यादा। तो वो लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं अपने जहाँ पर उन्होंने होटल में रूम लिया होता है, वहाँ पर आ जाते हैं वापस। अब ये लोग क्या करते हैं, दूसरे दिन को प्लान बनाते हैं। सेम रात का टाइम होता है 1 बजे। ये लोग कहते हैं 1 बजे चलेंगे वहाँ पर घूमने के लिए, उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो जो वो खंडर पड़ी हुई बिल्डिंग थी वो लगभग 6 फ्लोर की थी। अब ये दोनों लोग जाते हैं वहाँ पर रात में। तो इनको एक बहुत ही ज्यादा अजीब चीज वहाँ पर महसूस होती है जो नहीं होनी चाहिए थी। जो जैसे कि अंदर जाते हैं, उसके खंडर था, मतलब कोठी थी, खंडर ही था। तो उसके बाहर एक भिखारी बैठा होता है। वो कहता है इसके अंदर मत जाओ, जाना सेफ नहीं है। ये लोग सोचते हैं अरे क्या होगा, ये लोग नहीं मानते, उसके बाद निकल पड़ते हैं अंदर। अब ये लोग जाते हैं अंदर घूमने के लिए। तो ये जाते हैं, पहले सोचते कहते हैं छत पे चलेंगे सबसे ऊपर। अब ये लोग निकलते हैं छत पे, जाते रहते हैं 6 फ्लोर ऊपर करे, पहुंच गए छत पे। अब उसके बाद क्या होता है, छत पे पहुंचने के बाद जो दो कपल होते हैं वहीं पर रुकते हैं दोनों आराम से थोड़ी बहुत देर। लेकिन जो राजू और उसकी गर्लफ्रेंड होती है, राजू की गर्लफ्रेंड बेसिकली टॉयलेट लग गया। राजू की जो गर्लफ्रेंड थी उसको टॉयलेट लग जाती है, तो वो नीचे लेके जाता है उसको टॉयलेट कराने के लिए। अब वो लोग जाते हैं नीचे, वो लोग तो नीचे चले गए। अब ये दोनों लोग ऊपर हैं। अब ये दोनों लोग क्या कहते हैं, चलो सिगरेट फूकते हैं। वे सिगरेट पी लेते थे तो ये लोग सिगरेट फूकते हैं। तो इनके साथ यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब चीज होती है। जो इनकी सिगरेट थी 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हो जाते हैं इन्हें, लेकिन इनकी सिगरेट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी लोग सोचते हैं ठंड का मौसम है तो हल्की हल्की जल रही होगी। तो ये लोग क्या करते हैं, वहीं पर जहाँ पर ये छत पे खड़े थे उस होटल की खंडर था जो, वहाँ पर कुछ लकड़ी कागज़ वगैरह पड़ते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही होती है क्योंकि दिसंबर का महीना होता है और पहाड़ों में होते हैं। तो ये लोग कहते हैं चलो इसकी आग जला लेते हैं जिससे कि ठंड थोड़ी कम हो जाए। तो ये लोग वहीं पर इकट्ठा करके माचिस वगैरह होती है इनके पास, तो आग जलाने लगते हैं। अब ये आग जलाते हैं, 20 मिनट हो गए। जो नीचे गया है राजू, वो आए नहीं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर, भाई बहुत देर हो गई। तो ये कहते हैं थोड़ी देर आग सेक लेते हैं। अब ये इनके साथ एक और इंसिडेंट होता है। ये लोग बैठते हैं और बैठने के बाद अपनी चारों ओर देखते हैं, तो जो नहीं होता है सिंदूर, उससे इनके चारों ओर गोला होता है। अब ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, भाई ये गोला कहाँ से आया। चलो ये इस बात को भी आया गया कर देते हैं, सोचते हैं हो गया होगा कहीं से, हमने देखा नहीं होगा। और फिर इसके बाद क्या होता है, ये दोनों जाते हैं नीचे उन दोनों को देखने के लिए। हुआ क्या है उसे, भाई हम भी तो चले देखने के लिए। अब ये लोग जाते हैं नीचे देखने के लिए। 1 फ्लोर गए, 2 फ्लोर गए। वैसे वहाँ पर 2nd फ्लोर पर था टॉयलेट, वॉशरूम बना हुआ था, तो वहाँ पर पहुँचते हैं ये। तो ये 2nd फ्लोर पर नहीं पहुंच पाते हैं, ये उससे थोड़ा ऊपर वाले फ्लोर पर होते हैं। तो नीचे से इनकी गर्लफ्रेंड आती है भागते हुए, जो राजू गया था उसके साथ में, उसकी गर्लफ्रेंड आती है भागते हुए कि चलो चलो राजू बेहोश हो गया, राजू बेहोश हो गया। और वो बिल्कुल खून में एकदम लथपथ होती है। अब ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं यार देखकर, पता नहीं क्या हुआ उसे। तो वो गर्लफ्रेंड खड़ी है, तो उसका जो वहाँ पर ऊपर रुक गया था प्रदीप, वो और उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर उनके पास आई, वो भाग कर। अब वो आई वहाँ पर, अब उन्होंने देखा यार इसकी तो हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्या हुआ है इसके साथ में, कोई चोरी वाला तो सीन नहीं है, कोई चोर डकैत तो नहीं हो गया। अब ये वहाँ रुकती है। अब ये दोनों जाते हैं नीचे देखने के लिए। जो प्रदीप और उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो जाते हैं नीचे देखने के लिए। तो जो वो नीचे से आई थी वो प्रदीप की गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है नहीं नहीं उसे जाने दो, तुम हीरो, अकेले मुझे डर लगेगा। अब वो प्रदीप जो होता है वो नीचे आता है, वॉशरूम की तरफ देखता है, तो वहाँ पर राजू और राजू की गर्लफ्रेंड दोनों लोग आ रहे होते हैं। अब ये देखकर ये काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, अगर ये राजू की गर्लफ्रेंड है तो ऊपर कौन है। अब ये उनके पास जाता है, ये उन्हें बताता है, इससे पहले ऊपर भागता है जल्दी से उसको देखने के लिए कि भाई भाई
तो जब ये उसके पास ऊपर जाता है तो वो जो दूसरी लड़की थी जिसके खून लगा हुआ था वो वहाँ से गायब हो चुकी होती। अब जो प्रदीप की गर्लफ्रेंड थी वो वहाँ बेहोश पड़ी हुई थी। अब ये उससे पूछता है, अरे अरे तुझे क्या हुआ, तुझे क्या हुआ। अब ये बताती है कि वो आई थी, उसने मेरे काफ़ी ज़्यादा, उसकी बड़ी बड़ी आँखें हो गई मेरे देखते ही, और काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से हंस रही थी मेरी तरफ देखकर, और मैं इसके बाद मैं हो गई बेहोश। अब उसके बाद वो चली गई। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कहते हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, अब यहाँ से जल्दी से निकलो बाहर। काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि भाई यहाँ तो ज़रूर कुछ ना कुछ भूत वाला या कुछ भी सीन है। तो ये लोग डर जाते हैं और ये सीधा भागते हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ। अब ये ग्राउंड फ्लोर की तरफ भागते हैं, 1 फ्लोर 2 फ्लोर, जीनों से उतरते जा रहे हैं, बार बार वहीं आ जाना है, घूम के फिर से वहीं आ गए, फिर से घूमे फिर वहीं आ गए, फिर घूमे फिर वहीं आ गए। ये देखकर इनका काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। अब ये लोग क्या सोचते हैं, चलते हैं बिल्कुल टॉप फ्लोर पर। अब ये लोग सोचते हैं चलो टॉप फ्लोर पर चलना है, बिल्कुल वहीं जो होता है वहीं बिल्कुल लैंड, उसके रूफ पर बैठेंगे चलकर। अब वहीं पर पहुँचते हैं। यार ये लोग कहते हैं यार बहुत छलावा हो रहा है हमारे साथ, पता नहीं बहुत गलत फंस गए। बेसिकली ये लोग देखते हैं नीचे, तो नीचे तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन पाइप होते हैं वहाँ जिसके सहारे से नीचे जा सकते हैं। लेकिन ये लोग तो नीचे जा सकते थे, लेकिन इनकी जो साथ में बंदी थी वो नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि वो लेडीज़ का तो काम थोड़ा ऐसा ही होता है। तो अचानक से जो नीचे गया था वहाँ देखने के लिए, वो अचानक से जो वो लड़का होता है वो बेहोश हो जाता है। यार भाई बेहोश हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है, बेहोश कैसे हो गया। अब ये वहीं से थोड़ा बहुत देखते हैं, पानी वगैरह की बोतल थी इनके पास, तो पानी मारते हैं तो उसे होश में लाते हैं। अब ये सोचते हैं किसी को कॉल करें, किसी को यहाँ पर बुलाएं, अपने जो इस होटल में रहते हैं उन्हें इन्फॉर्मेशन दें। तो ये लोग क्या कहते हैं, कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आते हैं। सबसे बेकार बात तो ये हो गई, इनके साथ नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। अब ये लोग क्या करते हैं, सोचते हैं चलो फिर से नीचे जाएंगे एक बार। अभी फिर से जाते हैं नीचे, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर, इस बार ये ग्राउंड फ्लोर पर पहुँच जाते हैं और बाहर इनको दिख रहा होता है गेट। अभी बाहर भागते हैं बिल्कुल गेट से एकदम बाहर निकल कर अपनी गाड़ी में बैठ, और वहाँ से गाड़ी में बैठते हैं। उसके बाद राजू क्या आता है, अरे यार चाबी और जैकेट तो वहीं रह गई वॉशरूम में। अब ये दोनों जाते हैं चाबी लेने, फिर से सब लोग अंदर जाते हैं क्योंकि बाहर रहेंगे तो खतरा है। अब फिर से सब लोग अंदर जाते हैं, चाबी लेते हैं वहाँ से, अब फिर उसके बाद भी फंस जाते हैं। फिर वही छलावा होने लगता है इनके साथ, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर। अब ये लोग छत पे आते हैं, तो ये लोग उनसे पूछते हैं कि भाई तुम लोग इतनी देर गए थे नीचे, तुम लोग क्या कर रहे थे, इतनी देर हो गई तुम्हें। उसी के बाद से हमारे साथ चीज़ें ख़राब होने लगी हैं। अब वो लोग बताते हैं कि भाई हम लोग नीचे गए थे तो हमारा थोड़ा ऐसा ही हो गया, तो हम लोग इंटीमेट होने लगे वहीं पर। अब भाई इनको पूरा किस्सा समझ में आ जाता, क्योंकि अगर आप ऐसी कहीं जगह आते हो और वहाँ खंडर वगैरह है, अगर वहाँ आप ये करते हो हरकत, तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ की जो एंटिटी होती है वो नाराज़ हो चुकी होती है इनसे। अब वो क्या करेगी, या तो इनकी जान लेके मानेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी भाई। अब ये लोग क्या करते हैं, फिर नीचे आते हैं, तो इस बार भी ये ग्राउंड फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। अब वहाँ से इनके साथ बहुत ही बुरा हुआ। अब वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जल्दी से कार में बैठते हैं अपनी, और एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना है, जो आते टाइम इनको भिखारी मिला था, इस टाइम वो भिखारी वहाँ से गायब था। अभी लोग कार में बैठ के निकलते हैं वहाँ से। अभी कार में बैठ के जाते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड दिखी थी वही उसे शीशे में दिखती है, शीशे में पीछे पीछे भाग रही है, और वो गाड़ी में बैठी है और वो उसे शीशे में भी दिख रही है, पीछे पीछे भाग रही है, भागते हुए आ रही है। ये लोग देखते हैं पीछे भागती हुई आ रही है। अचानक से उसको क्या होता है, जो गाड़ी चला रहा था उससे सामने वही खड़ी हुई दिखती है। अब वो अचानक से हैंडल इधर उधर मोड़ता है और गाड़ी हो जाती है डिसबैलेंस। गाड़ी डिसबैलेंस होने के बाद सीधा एक पेड़ से टकराती है। उसके बाद ये जो बेहोश गाड़ी चला रहा था वो हो जाता है बेहोश। अब वो उठता है कई महीने बाद हॉस्पिटल में, तो अपनी मम्मी पापा के पास बैठा होता है, तो पूछता है कि मैं यहाँ कैसे, और मेरे दोस्त वगैरह कहाँ हैं, सब ठीक हैं। तो उसकी मम्मी बताती हैं तुम लोग जब वहाँ से आए थे रात में, तो तुम्हारे दोस्त तीनों लोग, तो तुम्हारी मतलब बीवी थी जो, और तुम्हारा वो दोस्त था, उनकी तो वहीं पर हो गई थी डेथ। एक तुम बच गए थे जो तुम कोमा में थे, जो अब तुम होश में आए हो। तो पूछा जाता है कि ऐसे कैसे हुआ, तो उसकी मम्मी बताती है तुम लोग यहाँ पर गए थे, वहाँ पर एक किसी ने आत्महत्या कर ली थी, उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है, और तुम लोगों ने वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदा काम किया था, इसलिए वो तुम्हारी सबकी जान ले गई, लेकिन भगवान का शुक्र है जो कि तुम बच गए। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।